अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां। मौलाना हुसैन बनाम मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन के लिए आज का एक एक क्षण बेशुमार कीमती था। उसने बाजार में अधिक देर घूमने में कोई अच्छा न समझा। वो रास्ते में बहुत से सिपाहियों की अकल ठिकाने लगाते हुए अली के चाय खाने पर जा पहुंचा। उसने यहाँ भंडार घर में जाकर जनाना पोशाक उतार दी। रंगीन बदर खान साफा तथा इस प्रकार वेश बदलकर वो एक ऊंचे स्थान पर बैठकर लड़ाई के मैदान का भयानक दृश्य देखने लगा। चारों तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। चारों ओर सिपाही उग्र भीड़ का मुकाबला कर रहे थे। एक सिपाही से कुछ लोग हाथापाई कर रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने ध्यान से देखा, वो वही सिपाही था जो कच्चे अंडे निगल लेता था। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसके ऊपर गरम गरम चाय इतनी सफाई से उड़ेल दी कि उसे कोई देख भी न पाया। गरम चाय से जलने वाला हवा में हाथ पैर फेंकने लगा। कुछ देर बाद मुल्ला नसरुद्दीन को एक बूढ़े की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी, मुझे परेशान न करो, अल्लाह के नाम पर मुझे जाने दो। ये क्या हो रहा है, मुझे आगे बढ़ने दो। लड़ाई के बीचों बीच चौकी पतली नाक व सफ़ेद दाढ़ी वाला एक मनुष्य ऊंट पर बैठा दिखाई दिया। देखने में वो अरबी लग रहा था। उसकी पगड़ी पर एक विशेष चिन्ह अंकित था जो कि उस व्यक्ति का आलिम होना सिद्ध करता था। भयभीत होकर वो बेचारा ऊंट के कुबट से चिपका हुआ था। एक आदमी उसे पकड़कर ऊंट से नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा बुरी तरह घबराया हुआ था। कर्णभेदी आवाजें चारों ओर के वातावरण को भयावह बना रही थी। जद्दोजहद के बाद ये बूढ़ा एक सुरक्षित स्थान की खोज करता करता एक चाय खाने के पास आ गया। बूढ़े ने अपने ऊंट को शीघ्र ही मुल्ला नसरुद्दीन के गधे के पास बांध दिया और बरसाती में चला आया। न जाने इस शहर में हो क्या रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन ने सीधा सादा सवाल दिया। बाजार की गहमागामी है बुजुर्गवार, मैं इस भीड़ में से होकर अमीर के महल पर कैसे पहुंचूंगा? क्या तुम्हारे बुखारा में प्रतिदिन ऐसा ही बाजार लगता है? बुजुर्ग ने मुल्ला नसरुद्दीन को अपने सामने पाकर पूछा। मुल्ला नसरुद्दीन महल शब्द सुनते ही समझ चुका था कि केवल इसी व्यक्ति की मुलाकात में ही वो अवसर प्राप्त हो सकता है जिसकी मुझे काफ़ी समय से प्रतीक्षा थी। इस प्रकार वो अमीर के हरम में घुसकर गुलजान को ला सकता है। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने जल्दबाजी में पड़ना उचित न समझा। अरबी बुजुर्ग लंबी सांसें लेने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, मैं महल तक पहुंचूंगा कैसे? मुल्ला ने कहा, बुजुर्गवार, अमीर से मिलना कोई आसान नहीं है, कल तक प्रतीक्षा करनी होगी। अरबी बूढ़ा जोर से बोला, मेरा महल में इंतजार हो रहा होगा, मैं ठहर नहीं सकता। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, ए आला हजरत शेख, मैं तो आपके काम धंधे से पूरी तरह नावाकिफ हूँ। क्या आप विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि महल में लोग आपकी प्रतीक्षा करेंगे? यहाँ के अमीर से मिलने के लिए तो लोगों को एक एक हफ्ते इंतज़ार करना पड़ता है। आपने ये कैसे सोच लिया कि आपके लिए वे अपना उसूल भी भूल जाएंगे? मुल्ला नसरुद्दीन ने सम्मानपूर्वक कहा, ओह खुश आमदीद ए आलिम शेख, एक बार मैं बगदाद गया था। मैं वहाँ के लगभग सभी आलिमों को जानता हूँ। क्या मैं आपका शुभ नाम पूछ सकता हूँ? यदि तुम कभी बगदाद गए होगे तो तुम्हें मेरी खिदमतों के विषय में अवश्य पता होगा जो कि मैंने वहाँ के खलीफा के लिए की। एक बार मैंने उनके लड़के की जान भी बचाई थी। मेरा नाम मौलाना हुसैन है, मैं बगदाद का ही रहने वाला हूँ। आश्चर्यपूर्वक मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, क्या कहा? मौलाना हुसैन? क्या आप ही मौलाना हुसैन के नाम से जाने जाते हैं? भले आदमी, तुम्हें मेरी बात को सुनकर आश्चर्य क्यों होता है? हाँ, विद्वता में अद्वितीय रोगों का इलाज करने वाला वो ज्योतिषी शास्त्र में निपुण मशहूर आलिम मौलाना हुसैन मैं ही हूँ। लेकिन मुझे गुरूर व घमंड छू तक नहीं पाया है। देखो, मैं तुम जैसे तुच्छ प्राणी से भी कितना मिलनसार हो गया हूँ। जब ये कहकर बुजुर्गवार ने मसनद उठाई तथा उसी पर कोहनी टिका ली। बुजुर्ग ने सोचा, यदि मैं इसे अपनी खूबियाँ बताता हूँ तो ये मेरी खूबियों को लोगों के सामने खूब बड़ा चढ़कर बताएगा। इस प्रकार इस मुल्क में मेरा मान सम्मान होने लगेगा।
आम लोगों में होने वाली चर्चा भेदिया व गुप्तचरों के माध्यम से अमीर के कानों तक जा पहुंचेगी। इस प्रकार मेरी विद्वता का सिक्का जम जाएगा। बुजुर्ग ने अपने साथी पर अपने हुनर का सिक्का जमाने के वास्ते पुराने आलिमों के बहुत से वाक्य दोहराए तथा सितारों के युग व उनके परस्पर संबंध बताने प्रारंभ किए। उसकी तमाम बातों को गौर से सुनने व याद करने के पश्चात मुल्ला नसरुद्दीन बोला, बुजुर्गवार, लगता है तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वाकई तुम दुर्भाग्यशाली हो। ये सुनते ही बुजुर्ग के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। उनका गला भर गया था। सारी शेखी व घमंड गायब हो गया था। बुजुर्ग ने परेशानी वाली मुद्रा में कहा, क्यों, क्या बात हो गई? मुल्ला नसरुद्दीन ने बाजार की ओर संकेत करके कहा, क्या आपको पता नहीं है कि ये सारी गड़बड़ी आपके ही कारण हुई है? ये बात हमारे अमीर के कानों में पहुंच चुकी है कि बगदाद से रवाना होने से पूर्व आपने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की थी कि आप अमीर के हरम में पहुंच जाएंगे तथा उनकी बेगमों को फंसा लेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतों पर हुसैन साहब। ये अनहोनी बात सुनते ही बुजुर्ग का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे डर के कारण हिचकियां सी आने लगी थी। वो हकलाता हुआ कहने लगा, मैं आपने कसम खाई थी कि ऐसा करूंगा। यही तो आज प्रचारक घोषणा करते फिर रहे थे। अमीर का आदेश हुआ है कि जैसे ही मौलाना हुसैन बुखारा की सीमा में कदम रखे आपको पकड़ लिया जाए तथा मृत्युदंड दे दिया जाए। घबराकर बूढ़ा कराहने लगा था। वो सोच पाने में असमर्थ था कि उसकी बर्बादी की ये चाल किसने चली थी। उसे इस बात पर तनिक भी संदेह नहीं हो रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने आगे कहा, जासूसों ने आज अमीर को सूचना दी है कि आप प्रवेश कर चुके हैं। अमीर ने सुनते ही आपकी गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। सिपाहियों ने आपकी खोज में हर आदमी व औरत को परेशान किया है। एक मुल्ला जो कि आपका हमशक्ल था, बिना सोचे समझे उसकी गर्दन काट डाली गई। वो अपनी धर्मपरायणता, पवित्रता तथा योग्यता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। मस्जिद के सभी लोग उस पर खुद्र हो गए। अब आप खुद ही देख लें कि आपकी इस भूल के कारण कितना बड़ा खून खराबा हो चुका है। ये सुनकर बूढ़ा और भी घबरा गया। उफ, लानत है मुझ पर। वह इस प्रकार रोता चिल्लाता व कहराता रहा। इसी बीच लड़ाई महल के फाटकों की ओर बढ़ चुकी थी। जख्मी व लुटो पेटे सिपाही जो कि अपने हथियार भी गवा बैठे थे, महल में घुस रहे थे। बाजार में हालांकि स्थिति कुछ तनावपूर्ण थी, फिर भी धीरे धीरे शांति हो रही थी। आलिम सुबकते हुए कह रहा था, मैं बगदाद लौट जाऊंगा। मुझे फौरन बगदाद लौट जाना चाहिए। आपको निकलते ही शहर के फाटक पर पकड़ लिया जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने आलिम को सावधान करते हुए कहा, अल्लाह जानता है मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ। ऐसी गुस्ताख व नापाक कसम मैंने कभी नहीं खाई थी। हाय कमबख्ती, ये कहर मुझ पर क्यों बरसा? ए खुदा के नेक बंदे, तू मेरी मदद कर। रोता बिलखता बूढ़ा आशापूर्ण नज़रों से मुल्ला नसरुद्दीन की ओर देखे जा रहा था। बूढ़े को तसल्ली देने के उद्देश्य से मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, आप कहते हैं कि लोगों ने आपको बदनाम करने के उद्देश्य से ऐसा किया है। आप पूर्णतः निर्दोष हैं। मुझे तो आपकी बात पर पूरा विश्वास है कि आपको इस साजिश में जानबूझकर फांसा जा रहा है, वरना इस उम्र में आपका भला हरम से क्या वास्ता। आपकी बात मेरी समझ में आ रही है, लेकिन कोई ऐसा भी उपाय हो सकता है क्या जिससे मेरी जान छूटे? बूढ़े आलिम ने उदासा होकर पूछा। ये सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन उसे पीछे वाले भंडार में ले गया तथा कहने लगा, हाँ, एक उपाय है। ये कपड़े मैंने अपनी बीवी के लिए खरीदे हैं। यदि आप चाहें तो आपकी पोशाक व साफे से मैं इन्हें बदल सकता हूँ। जनाने कपड़े पहनकर वो नकाब गिराकर आप सिपाहियों व जासूसों से बच जाएंगे। मौलाना हुसैन ने जनाने कपड़े पहने। मुल्ला नसरुद्दीन ने बूढ़े की पोशाक पहनी। शमला टाका साफा अपने सिर पर रखा तथा सितारे जड़े चौड़ा फटका अपनी कमर में बांधा। बूढ़े को ऊंट पर चढ़ाकर कहा, खुदा हाफिज ए आलिम। औरतों वाली पतली व मधुर आवाज़ में बोलना न भूलना। मौलाना हुसैन अपनी सवारी पर चढ़कर भाग निकला। मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों में चमक पैदा हो गई थी, क्योंकि महल का रास्ता उसके लिए साफ हो गया था। अब उसे अपने उद्देश्य में सफलता मिलना कोई मुश्किल भरा काम न नजर आ रहा था।